अब आशियाना में 4 बजे तक आप ही आप हैं एसआर यानी संतोष राव के साथ। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आजा। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आया 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 आया। आजा। यहाँ तेरा मेरा नाम लिखा है। रास्ता नहीं ये आम लिखा है। ओ ये है दरवाजा जहाँ तू खड़ी है। अंदर आ जाओ सर्दी बड़ी है। यहाँ से नजारा देखो पर्वतों का। झांकू मैं कहाँ से, कहाँ है झरोका? ये यहाँ है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आई। आजा। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आया 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 आया। आजा। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आई। आजा मैं आई 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 आई। आजा। अब दोस्तों मैं जिसको बुला रहा था वो तो आई नहीं। खैर कोई नहीं, शो मस्ट गो ऑन, है ना। होता है, कभी कभी ऐसा होता है। वैसे दोस्तों ये हकीकत है कि जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही हर किसी के दिल में एक प्यारा सा ख्वाब सजने लगता है कि उसका एक प्यारा सा आशियाना होगा जहां फूलों की खुशबू से हर रोज उसकी सुबह ताजगी से भर उठेगी। ऐसे बहुत सारे सपने होते हैं, सबके अपने अपने आशियाने को लेकर। लेकिन कुछ के सपने पूरे होते हैं तो कुछ के सपने सपने बनकर ही रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके आशियाने को देखने दुनिया से लोग आते हैं। जी हाँ, दुनिया से। तो दोस्तों आज हम आपको आशियाने प्रोग्राम में एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जिसकी चर्चा लोगों की जुबां पर हमेशा बनी रहती है। तो आप बने रहिएगा इस पूरे 1 घंटे मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। दो आंखें तो क्या, दो जहां में समाए न जितना। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। दो आंखें तो क्या, दो जहां में समाए न जितना। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। दिल में कब तक करोगे बसेरा, दिल में कब तक करोगे बसेरा।
कब तक न छोड़ोगे मेरा। धरती छोड़े ना सूरज का फेरा, साथ छोड़ेंगे यूं हम ना तेरा। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न जितना। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ है। दोस्तों ये गीत था फिल्म होटल से। वैसे बड़े बड़े होटल लोगों को अपनी ओर जरूर आकर्षित करते हैं, लेकिन अपना घर अपना होता है। आपका आशियाना छोटा हो या हो बड़ा, ये मायने नहीं रखता, बल्कि ये मायने रखता है कि आपके वहां रहने से आपको अपनी जिंदगी में कितना सुकून और कितनी शांति मिलती है। और यही है सोचने वाली बात है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे आशियाने की जो स्थित है लंदन यूके में, और ये दुनिया का सबसे महंगे और आलीशान आशियाने में गिना जाता है। इसकी कीमत है तकरीबन, पता है कितनी है? $1.55 मिलियन, यानी 11,433 करोड़ रुपए का है ये आशियाना। और इसमें करीब 775 कमरे हैं, 188 स्टाफ रूम हैं, 52 रॉयल और गेस्ट रूम हैं, 92 ऑफिस हैं, 78 बाथरूम और 19 स्टेट रूम हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बकिंघम पैलेस की, जो इंग्लैंड की महारानी का घर है। अब आप खुद सोचिए, हर महीने इसके रख रखाव का खर्चा कितना आता होगा। जी हाँ, कितना आता होगा। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। मेरा जानम, मेरा साजन, मेरा साजन, मेरा बालम, मेरा बालम, मेरा मजनू, मेरा मजनू, मेरा रांझा। जानू, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। दीवानों में ना कोई अमीर होता है, ना गरीब होता है। किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है, किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है। दीदी दुनिया से ये दुनिया दूर होती है, दिल करीब होता है। कोई कोई ऐसा खुश नसीब होता है, कोई कोई ऐसा खुश नसीब होता है। तेरी बातें तू ही जाने, मैं तो बस इतना जानूं, 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 जानूं। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर
अपनी तकदीर तो जीरो है हो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। ओ अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, होगा ना दुनिया में कोई ऐसा। कितना सीधा, कितना सच्चा, मेरा राजा कितना अच्छा। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी, मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। दोस्तों अभी आपने गीत सुना राजा हिंदुस्तानी फिल्म से, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। वैसे दोस्तों कभी कभी कोई हमें इतना प्यारा लगने लगता है कि हम बस उनके बारे में ही दिन रात सोचने लगते हैं ना। और मैंने पढ़ा है और शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी जी, जी हाँ मुकेश अंबानी जी, कैसे अपना दिल नीता जी पर हार चुके थे। उनकी खूबसूरती और सादगी मुकेश जी के दिल और दिमाग पर इस कदर हावी हो चुकी थी कि बस उनका एक ही सपना था कि नीता जी बस उनकी हो जाए कैसे भी। और कहते हैं ना, सच्ची मोहब्बत हो तो खुदा भी झुक जाता है, और यही हुआ भी। 1985 में आखिरकार ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए और मुकेश जी ने अपने वादे के अनुसार नीता जी को वो सब दिया जिसकी वो हकदार थी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक ऐसा आशियाना दिया नीता जी को जो दुनिया का सबसे महंगा घर माना जाता है। जी हाँ, दुनिया का सबसे महंगा घर यानी आशियाना माना जाता है। दोस्तों इससे पहले कि हम उस आशियाने की बात करें, एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की
चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे, तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का दिखाई न देती अंधेरों में सोती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। दोस्तों अभी आपको हमने गीत सुनाया फिल्म अगर तुम ना होते, किशोर कुमार की आवाज में। वैसे प्यार करने वालों को जब अपनी मंजिल मिल जाती है तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि दोनों एक दूसरे को खुश रखें, एक दूसरे की उम्मीदों पर खरे उतरें, और इसी दिशा में दोनों कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते रहते हैं। और कुछ ऐसा ही किया मुकेश अंबानी ने अपनी धर्मपत्नी नीता अंबानी के लिए। उन्होंने उनको एक मुंबई में इंटीलिया नाम का एक ऐसा आशियाना दिया जो 4 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। 27 मंजिला के इस आशियाने में हेल्थ स्पा, सैलून, बॉल रूम, स्विमिंग पूल, योगा और डांस स्टूडियो के अलावा इस आशियाना में एक प्राइवेट थिएटर और स्नो रूम भी है। और तो और 27 मंजिला इस आशियाने में 6 मंजिलें तो सिर्फ कार पार्किंग के लिए रिजर्व की गई हैं। और अगर इस आशियाने की कुल लागत की हम बात करें तो इस घर की कीमत है तकरीबन 1 से 2 बिलियन डॉलर यानी 200 करोड़ डॉलर यानी 1 खरब 46 करोड़ 14 लाख 70 हजार रुपए। जी हाँ, 1 खरब 46 करोड़ 14 लाख 70 हजार रुपए। ओ वाह! और क्या चाहिए एक हमसफर को अपने दूसरे हमसफर से, है ना। दोस्तों 1-2 और आशियाने की हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम आशियाना में, लेकिन उससे पहले आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे हमसफर से जो 20 साल से कदम मिलाते हुए जिंदगी का साथ निभा रहे हैं। लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो, एसआर यानी संतोष राव के साथ। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन
हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। और दोस्तों अब हमारे साथ फोन लाइन पर जी हाँ जुड़ चुके हैं जाने माने फिल्म क्रिटिक दीपक दुआ और उनकी धर्म पत्नी निशा दुआ। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बताइए, ये गीत सुना खुद्दार फिल्म का, तुमसा कोई प्यारा, कभी कोई गुनगुनाए? मासूम नहीं है जी, कभी गुनगुनाए एक दूसरे के लिए? गीत तो भाई साहब बहुत सारे गुनगुनाए जाते हैं जी। और अक्सर तब ज्यादा गुनगुनाए जाते हैं जब कभी आपस में खटपट हो जाती अच्छा। मतलब रोमांटिक गीत कम गुनगुनाए जाते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हर देखिए जीवन में हर किस्म के रास्ते और हर किस्म के मूड आते हैं और उसके बाद महसूस होता है कि हर मूड के बाद असल में जो असली मूड है, असली जो रास्ता है वो प्यार और मोहब्बत का ही रास्ता है। ओके, अच्छा, आप दोनों की शादी के 20 साल हो चुके हैं दीपक जी? जी, लगभग। तो सबसे पहले आपसे एक बात जानना चाहूंगा, ये 20 साल का सफर कैसा रहा? मतलब कैसे गुजरे, हम कह सकते हैं? ये वैसे ही गुजरे जैसे किसी भी एक आम नॉर्मल कपल के 20 साल गुजरते हैं संतोष जी। खट्टे मीठे कड़वे तीखे हर प्रकार के अनुभव लेते हुए और हर तरह के उबड़ खाबड़ समतल ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए। और अच्छा, खून भरी मांग का गीत आपने दोहरा दिया। जी। अच्छा, मैं आप भाभी जी से जानना चाहूंगा, निशा जी से। हाँ जी। क्या जो ये कह रहे हैं कि खट्टे मीठे अनुभव रहे, ये सच कह रहे हैं? हाँ जी। कितना सच कह रहे हैं? बिल्कुल 101%। अच्छा, 101%। मतलब आप बहुत खुश हैं दीपक जी से? बहुत ज्यादा। क्या बात है दीपक जी, आपकी तो बल्ले बल्ले। भाई साहब अब रेडियो पर हैं तो झूठ तो कहेंगे नहीं जी। अच्छा, तो ऐसा बल्ले बल्ले है भाई साहब, सचमुच बल्ले बल्ले है। निशा जी का आना, मतलब आप देखिए ना कि हमारे तो नाम भी एक दूसरे के जिसे कहेंगे पूरक हैं, निशा और दीपक। और एक के बिना दूसरे की कोई देखिए गति नहीं है। बिल्कुल सही का। दीपक मतलब उजाला और निशा मतलब रात, अंधेरा। जी, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। बिल्कुल। दीपक दिन में नहीं आप जला सकते, कोई जरूरत नहीं है उसकी। और निशा है तो निशा का तो अंधियारा दीपक से ही दूर होगा। मतलब एक तो दूसरे के पूरक हैं आप हमारा। दोनों, एक दूसरे के पूरक हैं। जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा दीपक जी। जी, आप निशा जी को खुश रखने के लिए क्या क्या करते हैं? मैं हर वो काम करता हूँ जी जो एक पति को करना चाहिए। नहीं देखिए, जोक सपाट हम लोग दोनों वर्किंग हैं। जैसे आपने कहा कि मैं फिल्म क्रिटिक हूँ और मेरा तो काम उस तरह का है कि मुझे बाहर भी जाना पड़ता है और सिनेमा देखना, सिनेमा पर लिखना, सिनेमा वालों से मिलना, ये मेरा काम रहता है। और निशा जी नर्सिंग ऑफिसर है। ओके। और ये इनका शिफ्टिंग ड्यूटीज जिस तरह से रहती हैं, ये कभी मॉर्निंग में जा रही हैं, कभी इवनिंग में, कभी नाइट ड्यूटीज रहती हैं। तो इनका काम जो है, मेरे काम में अलग तरह की कह सकते हैं कि पेशागत मजबूरियां हैं और इनके काम में अलग है। तो आपसी जो एडजस्टमेंट है वो तभी देखिए 20 वर्ष जो हम कहें कि सफलतापूर्ण निकल रहे हैं, तो उसका कारण या उसका तरीका यही है कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और एडजस्ट करते हैं। मेरे कामों में अगर मुझे मान लीजिए कोई लेख लिख कर देना है अगले कुछ घंटों में, तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलती है। इनको अगर जाना है शिफ्टिंग ड्यूटीज में, तो घर के जो बचे हुए काम हैं उनमें जितना संभव हो सकता है मैं हाथ बटा लेता हूँ। और जैसे कोई वक्त था कि मुझे कुकिंग के नाम पर पानी उबालना आता था सिर्फ, और अब मैं बहुत कुछ पका लेता हूँ जी। और बच्चों के लिए, अपने लिए, इनके लिए भी। तो इस तरह का जीवन चल रहा है। एडजस्टमेंट जरूरी है। एक दूसरे क्या बात है, मतलब किचन में आप बहुत काम करते हैं। अच्छा निशा जी, एक बात बताइए, क्या आपका यही सपना था कि ऐसा हम सफर मिले जो किचन में भी आपका साथ निभाए? हाँ जी। सोचा करती थी आप? हाँ जी। आप सोचा करती थी कि ऐसा व्यक्ति मिले? क्योंकि अक्सर ये होता है कि पुरुष लोग किचन में जाना नहीं चाहते। नहीं, मैंने अपने घर में अपने फादर को मम्मी की हेल्प कराते हुए देखा था। ओके। तो मैं भी चाहती थी कि मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ कोऑपरेट करे, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, शिफ्टिंग ड्यूटी रहेगी, पता नहीं कैसा मिलेगा। इसलिए उम्मीद यही थी कि मेरे फादर जैसा मिले। वाकई में एक लड़की जब अनमैरिड होती है वो यही सोचती है
कि मेरा हस्बैंड का नेचर और जो काम करने का स्टाइल है मेरे पापा जैसा होना चाहिए। ये चीजें तो मुझे मिली हैं। ये रेडियो पे नहीं, मैं मन में भी ये कहती हूँ कि बहुत अच्छे मिले हैं। झगड़े होते हैं पर एक दूसरे के बिना हम रह नहीं पाते। बस ये तो बात है। वैसे कौन कौन सी डिश खिलाकर आप अपने घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं दीपक जी? देखिए, मैं हर तरह की एक्सपेरिमेंटल डिशेस बनाता हूँ और आप तो मुझे देखते रहे हैं कि मैं पापाज स्पेशल लिखता हूँ। असल में शुरुआत हुई थी बच्चों के कहने पर। बच्चों ने, मम्मी ड्यूटी पर है तो बच्चों ने कहा पापा आज कुछ बनाओ, तो कुछ बना तो उसका नाम रखा गया पापाज स्पेशल फ्राइड राइस, पापाज स्पेशल इडली। तो वो पापाज स्पेशल करते करते हैशटैग पापाज स्पेशल बन चुका है मेरा। वैसे ज्यादा खाने पीने की बात मत करिए, मेरे मुंह में पानी वैसे भी लंच टाइम है। लंच टाइम है जी। अच्छा, जो कपल सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत से कपल ऐसे हैं जो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं या उनको ये समझ में नहीं आता किस तरह से अपने जीवन साथी को खुश रखा जाए, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, उनको और अपने आप को उनको मैं वही सलाह दूंगा जो हम अपने आप को देते हैं कि अपने अंदर से पहले तो ये ईगो, ये अहम निकाल दीजिए कि आप पुरुष हैं तो आप ये काम करेंगे और ये नहीं करेंगे, या आप महिला हैं तो आप सिर्फ यही करेंगे और ये नहीं करेंगे। Okay. आप अपने अंदर से अगर आप जो जेंडर का भेद है वो निकाल देंगे, दोनों एक दूसरे को समान समझेंगे और दोनों एक दूसरे को समान इज्जत देंगे, तो आप आगे बढ़ पाएंगे इस दिशा में। बहुत अच्छी बात आपने कहा है दीपक जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। आप दोनों यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही दुआ है, हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्यारा सा गीत निशा जी आपके लिए दीपक जी की तरफ से। थैंक यू। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा, तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं, आसमां से आई है यही कह के टाल दूं, फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, भी ज़मीं तेरे पाँव तले आए, कदमों से छू के वो आसमां हो जाए, तेरे आगे फीके फीके सारे सिंगार हैं, मैं तो क्या फरिश्ते भी तुझ पे निसार हैं, गर्मी की शाम है तू, जाड़ों की धूप है, जितने भी मौसम है तेरे कर्जदार हैं, खुदा भी जब तेरे अंदाज देखता होगा, जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं
FM रेनबो मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा आशियाना। दोस्तों दुनिया में और भी कई आलीशान आशियाने हैं, जैसे कोट डी एज़्योर फ्रांस में विला लियोपोल्डा है, जिसकी संपत्ति की अगर हम बात करें, इस आशियाने की कीमत की बात करें तो $750 मिलियन के आसपास होगी। तो वहीं फ्रेंच रिवायरा में विला लेस गाइड्स करके एक आशियाना है जिसकी कीमत $400 मिलियन की है। फोर फेयरफील्ड पॉन्ड है न्यूयॉर्क में एक ऐसा आशियाना जिसकी कीमत तकरीबन $248.5 मिलियन के तकरीबन करीब है। और ऐसा ही एक वुडसाइड कैलिफोर्निया में एल्सन एस्टेट है जो 23 एकड़ में फैला हुआ है और $200 मिलियन इसकी कीमत है। ऐसे कई आशियाने हैं दुनिया में जिनको लोग दूर दूर से देखने आते हैं और चाहत रखते हैं कि कुछ ऐसा ही आशियाना उनके पास हो। लेकिन खुशियां जिंदगी में तभी आती हैं जब दोनों हमसफर एक दूसरे को इज्जत देते हैं और एक दूसरे की फीलिंग्स की कद्र करते हैं। तो दोस्तों आशियाना में आज इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा मेरे साथ FM रेनबो पर, क्योंकि 2 बजे से 4 बजे तक हमारा साथ रहेगा आशियाना के अंतर्गत ही दिल विच दिल्ली में। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला, ला 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 ला। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं,